अस्सलाम वालेकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी हकीकी आदाद की मश्क नंबर 1.2 के 7th क्वेश्चन से अगले क्वेश्चंस को मुकम्मल करवाएंगे। इससे पहले के 1 to 6 क्वेश्चन को हमने एक पार्ट में मुकम्मल किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन को क्लिक करके देख लें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जज़र 10 को अददी खत पर जाहिर कीजिए। जैसे कि ये गैर नातिक अदद है, नातिक अदद को तो जाहिर करना हमारे लिए बहुत आसान है कि हम किस तरह जाहिर कर सकते हैं। तो जज़र 10 को यहाँ पर अददी ख़त पर जाहिर करना है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन डालेंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये है 0 और ये है 1 और ये है 2, ये है 3 और इसी तरह ये है 4। और इधर भी आप लिखना चाहे तो ये -1, ये है -2, ये है -3 और ये है -4। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जज़र 10 मालूम करना है तो हम इसके लिए एक यहाँ पर 3 मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है 1, ये 2 और ये है 3, इतना एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह के। इसकी जो हाइट है उसको लेंगे हम 1 समान। अब आप देखिए इस तरह से एक बॉक्स बनाइए। हम इसका नाम देंगे ये 0 और इसका नाम यहाँ पर A, ये है B और ये है C, मतलब OABC। इसका जो लेंथ है यानी तूल है वो है 1 2 3 यानी 3 समर। यहाँ तक आपका पूरा ये हो गया 3, मतलब ये भी हो जाएगा 3, ये 1 और हाइट में हमने 1 लिया है और इस इधर भी हाइट रहेगी 1। ये है मुस्ततिल हमको बन गया। हमने ये क्यों डिसाइड किया कि हमको यहाँ पर ये 2 ही क्यों डिसाइड किया? हम क्या 4 नहीं ले सकते थे? क्या यहाँ पर 2 समर नहीं ले सकते? इसलिए कि यहाँ पर हमको जज़र 10 है जो कि 3 की दूसरी मतलब 9 हो जाएगा, 1 की दूसरी 1 हो जाएगा, 9 और 1 10 हासिल होगा। उसके लिए हमने उसको डिसाइड किया और यहाँ पर एक इस तरह से वितर खींच ले। अब आप देखिए ये एक मुसल्लिस बना हुआ है, कौन सा? OAB, और जिसमें यहाँ पर है ये क़ाइमुज़ ज़ाविया, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का ज़ाविया है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मुसल्लिस OAB में ज़ाविया A क्या है? 90 डिग्री है। अगर किसी भी मुसल्लिस में एक ज़ाविया 90 होता है तो उसको क़ाइमुज़ ज़ाविया बोलते हैं, और जिसमें क़ाइमुज़ ज़ाविया होता है वैसे मुसल्लिस में हम फ़ीशागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे फ़ीशागोरस के मसले की रूह से। फ़ीशागोरस का मसला क्या कहता है? वितर का मुरब्बा, यानी वितर का मुरब्बा मसावी होता है क़ायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफ़ा का मुरब्बा। मतलब ये है आपका वितर, ये है क़ायदा और ये है इर्तिफ़ा। और वितर मतलब यहाँ पर हमने OB इसका नाम दे दिया है, OB², और क़ायदा OA यहाँ पर ले लिए OA² प्लस यहाँ पर इर्तिफ़ा है हमारा AB, यहाँ पर ले लिए हम AB²। अभी हमको OB मालूम, क्या ये कितना लंबा है नहीं मालूम, तो हम यहाँ पर रखेंगे OB की दूसरी जैसे का वैसा, लेकिन OA मालूम हमको। हमने O से A तक यानी 3 फ़र्ज़ किया है, 1 समर 2 समर 3 समर। यहाँ पर हमने ले लिया 3 की दूसरी, और AB है हमारा A की दूसरी। जैसे कि हमने आपको बताया था ये जज़र 10 था, इसलिए हमने यहाँ पर 3 और 1 यहाँ पर डिसाइड किया था। अब देखिए ये हो गया आपका 9, 3 की दूसरी और 1 की दूसरी 1, और ये आपको हो गया 10, मतलब ये है OB²। अब जैसे ही हम यहाँ पर से स्क्वायर निकालेंगे इधर आएगा आपको जज़र 10, मतलब स्क्वायर निकालते इधर आएगा जज़र। अब OB का मतलब इसका मतलब है जज़र 10। अब ये क्रॉस लाइन है ये इस तरह की, अगर हम इसको इस तरह झुकाते जाएंगे, मतलब इसको इधर से ऐसा झुकाते जाएंगे तो यहाँ पर ये आकर टच करेगी, ये इसका एंड पॉइंट। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये होगा जज़र 10।
यानी कुछ आदाद के दरमियान में ही हमको एक गैर नातिक अदद हासिल हुआ है जो है जज़र 10। इस तरह इसका तरीक़ा होता है मालूम करने का। अब आपको मुख्तलिफ सवालात अलग अलग दिए जाएंगे तो आप उसकी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर लेंथ और विड्थ लेते हुए हल करेंगे। ये एक तरीक़ा है जिसके ज़रिए हमने इसको अददी ख़त पर ज़ाहिर किया। और भी तरीक़े हो सकते हैं इसके, और इसके तरीक़े है भी, हम और दूसरे तरीक़ों पर नहीं जाएंगे। अगर आप एक तरीक़े को अच्छा समझेंगे तो आप करने के काबिल बनेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसको मुकम्मिल करते हैं। 2 और 3 के दरमियान कम से कम 2 गैर नातिक अदद मालूम कीजिए। मतलब समझिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, इसके बीच में जो भी नातिक अदद आ रहे हैं उनमें से हमको सिर्फ 2 गैर नातिक अदद मालूम करना है। जैसे कि हम एक फार्मूला जानते हैं जज़र का। क्या फार्मूला है? अगर ए और बी मुस्बित नातिक अदद हों और ए बी कामिल मुरब्बा ना हो तो रूट ए बी क्या होगा? गैर नातिक अदद होगा, इनके दरमियान में होगा। तो सबसे पहले देख ले कि कामिल मुरब्बा है क्या? 2 या 6, मतलब ए बी, ए ज़रब बी, मतलब 2 ज़रब 3, इसको ए ले लें, इसको बी ले लें। 2 ज़रब 3 मतलब ये हो गया 6। कामिल मुरब्बा है क्या? नहीं। तो जज़र ए बी मसावी है जज़र 6। क्या हम इसका कामिल मुरब्बा है? नहीं है। तो इसका मतलब जज़र 6 यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन होगा? जज़र 6 होगा। अब और एक मालूम करना है हमको। अब जैसे कि हम जानते हैं ये 2 है और ये 3 है, यहाँ पर जज़र 6 है, तो इसके बीच में यानी 2 और जज़र 6 के बीच में यहाँ पर जज़र 5 भी हो सकता है, बिल्कुल। और अगर आगे देखें तो जज़र 7 हो सकता है, उसके बाद जज़र 8 हो सकता है। जज़र 9 जैसा ही आएगा उसकी कदर क्या हो जाएगी? 3, जो कि यहाँ पर है। इस तरह इधर भी जज़र 4 जब आएगा तो वो 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 आदाद ले सकते हैं। एक हमने मालूम किया, एक हमने हमारी थिंकिंग के ज़रिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में कौन है? 2 और 3 के दरमियान 2 गैर नातिक आदाद क्या क्या है? जज़र 5, जज़र 6। आप चाहे तो यहाँ पर जज़र 7 लिख सकते हैं और जज़र 8 भी लिख सकते हैं। सिर्फ 2 कह रहा है इसलिए हमने दोनों को मालूम कर लिया। चलिए मुकम्मिल करते हैं इस मश्क का आखिरी सवाल। यह है सवाल नंबर 9। दिए गए बयानात सही हैं या गलत हैं, बताइए कि किस तरह वो माकूलियत रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बयानात दिए गए, 6 बयानात है। हमको बताना है कि कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं, अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। सबसे पहले हर गैर नातिक अदद हकीकी अदद होता है। बिल्कुल, हकीकी अदद में नातिक और गैर नातिक दोनों का शुमार आ जाता है, इसलिए ये बयान है सादिक। और नेक्स्ट है हर नातिक अदद हकीकी अदद होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि नातिक और गैर नातिक का मजमुआ ही हकीकी अदद है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम सादिक। नेक्स्ट है हर हकीकी अदद ज़रूरी नहीं है कि नातिक अदद हो। बिल्कुल, क्योंकि हर हकीकी अदद ज़रूरी नहीं कि नातिक अदद हो, या नातिक भी हो सकता है वो, गैर नातिक भी हो सकता है हकीकी अदद। तो यहाँ पर ये बयान भी है सादिक। और लास्ट में यानी 4th बिट है यहाँ पर, रूट n एक गैर नातिक अदद है जबकि n एक कामिल मुरब्बा है। n अगर कामिल मुरब्बा है तो ये गैर नातिक अदद है बोलकर बोल रहा, नहीं है बोलकर बोल रहा है। यहाँ पर देखिए नहीं है। तो जैसे कि कामिल मुरब्बा है, मतलब मैंने 9 ले लिया, 9 एक कामिल मुरब्बा है। किसका? यहाँ पर हम 3 हासिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर n एक कामिल मुरब्बा है, बिल्कुल कामिल मुरब्बा। तो ये क्या होगा? गैर नातिक अदद नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि ये है नातिक। नेक्स्ट, रूट n एक गैर नातिक अदद है जबकि n एक कामिल मुरब्बा नहीं है। यानी यहाँ पर मैं ले लिया जज़र 5। अब जज़र 5 क्योंकि कामिल मुरब्बा नहीं है इसलिए क्या होगा? गैर नातिक अदद होगा। तो यहाँ पर ये भी बयान आया सादिक और ये भी बयान है सादिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जज़र 5 कामिल मुरब्बा नहीं है इसलिए गैर नातिक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, अगर कामिल मुरब्बा है तो नातिक और अगर कामिल मुरब्बा नहीं है तो गैर नातिक। नेक्स्ट, तमाम हकीकी आदाद गैर नातिक होते हैं। बिल्कुल गलत। क्यों? कि हकीकी आदाद में किसका किसका शुमार होता है? नातिक का भी होता है,
गैर नातिक का पता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि तमाम हकीकी आदात गैर नातिक होते हैं, बिल्कुल गलत। तो हम यहाँ पर लिखेंगे काज़िब बयान है ये। अब आप देखिए हमने इस पूरी एक्सरसाइज को 2 पार्ट में मुकम्मल कर लिया। आप इन 2 पार्ट को देखने के बाद इस काबिल बन जाएंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस तरह समझ रहे हैं हमारे वीडियोस को। शुक्रिया।